आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं मिनिमम वेजेस जो रिवाइज हो चुका है महाराष्ट्र स्टेट के लिए, जो इफेक्टिव है 1 जनवरी 2021 से। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्राइवेट एम्प्लॉय के सैलरी में कितने रुपीस का इंक्रीमेंट हुआ है और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस में कितने रुपीस का इंक्रीमेंट हुआ है, जिसका इम्पैक्ट एम्प्लॉय के सैलरी पे पड़ेगा। तो जो भी इस्टेब्लिशमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और फैक्ट्रीज महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, वो सभी इस मिनिमम वेजेस के इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल हैं और उसमें कार्यरत सभी एम्प्लॉय को इनका बेनिफिट होगा। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए, मैं इसका डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। क्लियर कट बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज रिलीज्ड द रिवाइज्ड मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस का यहाँ पे मतलब है वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, जो इफेक्टिव है 1 जनवरी 2021 से और वो वैलिड है टिल 30 जून 2021 से। तो हम लोग को सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि लास्ट ईयर में जो हमारा वेरिएबल डियरनेस अलाउंस था वो 936 रुपीज़ था, और अब मतलब 1 जनवरी 2021 से जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस इंक्रीज हो गया है वो है 1092 रुपये, मतलब 1092। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि 156 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है वेरिएबल डियरनेस अलाउंस में फॉर ऑल द कैटेगरीज। ये स्टैंडर्ड है और इसके अकॉर्डिंग ही उनके मिनिमम वेजेस में इंक्रीमेंट हुआ है। तो आगे हम लोग समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इसका इंक्रीमेंट हुआ है। सबसे पहले इस स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जोन है, बेसिक पर मंथ है, एचआरए पर मंथ है और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस पर मंथ है। टोटल पर मंथ मिनिमम वेजेस कितना बन के आएगा और टोटल पर डे का मिनिमम वेजेस बन के कितना आएगा। तो देखिए इस स्लाइड में हम लोग अनस्किल्ड एम्प्लॉय के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और जोन यहाँ पे जोन 1, 2 और 3 है। तो जोन का निर्धारण एरिया के अकॉर्डिंग होता है, ये ऑलरेडी आप लोग अवेयर हैं। अगर नहीं है तो नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, वह उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बेसिक पर मंथ है, बेसिक वो स्टैंडर्ड ही है जो लास्ट ईयर में था। तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल डियरनेस अलाउंस में इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर हम अनस्किल्ड जोन 1 का बेसिक देख लेते हैं तो वो है 10,021 रुपीज़ और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो इंक्रीज होके आया है वो है 1,092 रुपीज़। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल पर मंथ का जो मिनिमम वेजेज है वो बन के आता है 11,113 रुपीज़। और अगर आप इसको 26 से डिवाइड करते हैं तो टोटल पर डे का मिनिमम वेजेज बन के आता है। लेकिन इस महाराष्ट्र स्टेट में एक जो कंपोनेंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है एचआरए। तो एचआरए आपको महाराष्ट्र स्टेट में मिनिमम 5% ऑफ मिनिमम वेजेस का देना है एम्प्लॉय को। आप उसको नहीं या फिर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है 555.65। तो अगर आप 5% ऑफ टोटल पर मंथ जो यहाँ पे मिनिमम वेजेज है उसका 5% निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा बन के। तो इस तरह से ही आपको अनस्किल्ड जोन 2 का समझना है। तो जोन 2 का मिनिमम वेजेज जो अभी लेटेस्ट बन के आया है वो है 10,517 रुपीज़ और इसका एचआरए बन के आया है 525.85 पैसे। और अगर आप अनस्किल्ड जोन 3 का बात करते हैं तो इनका टोटल पर मंथ का जो मिनिमम वेजेज बन के आया है वो है 9,920 रुपीज़ और इसका जो एचआरए पर मंथ का है यह है 496 रुपीज़। तो एक चीज़ तो हम लोग को यहाँ पे समझ में आ गया है कि जोन 1 जो है वो हायरकी में टॉप पे है और जोन 3 बिलो पे है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि एरिया के अकॉर्डिंग जोन का निर्धारण किया गया है और जोन 1 टॉप में है
और ज़ोन 3 बॉटम एरिया में आता है, यानी रिमोट एरिया में आता होगा। तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिए और इसके हिसाब से ही आप कैलकुलेट कीजिए। हैं कि सेमी स्किल्ड का बाइफरकेशन किस प्रकार से हुआ है, बेसिक पर मंथ, एचआरए और टोटल पर मंथ। वेरिएबल अलाउंस जो इंक्रीज होके आया है वो है 1092 रुपीज़। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये सबका सेम ही हो। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह से हम लोग को कैलकुलेशन को समझना है। बेसिक पर मंथ प्लस वेरिएबल डियरनेस अलाउंस पर मंथ जो बन के आता है टोटल पर मंथ का मिनिमम वेजेज। तो यहाँ पे सेमी स्किल जोन 1 के लिए है 11,948 रुपीज़ पर मंथ। और अगर इनका पर डे का देखते हैं तो ये आता है 459.54 पर मंथ। और अगर इनका एच देखते हैं तो ये है 597.40 पैसे। तो सेमी स्किल का टोटल पर मंथ जो मिनिमम वेजेज बन के आया वो 11,352 रुपीज़। और इसका एच है 567.60 पैसे। सेमी स्किल जोन 3 का है टोटल पर मंथ मिनिमम वेजेस 10,756 रुपीज़। और इनका एच है 537.80 पैसे। तो इस तरह से इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप सीटीसी ब्रेकअप बना सकते हैं। कहते हैं कि स्किल्ड एम्प्लॉय का जोन 1, जोन 2 और जोन 3 में क्या मिनिमम वेजेस टोटल पर मंथ बन के आया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जोन 1 में। तो यहाँ पे टोटल पर मंथ जो मिनिमम वेजेस बन के आया है वो 12,724 रुपीज़। और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस सभी का सेम है। एच आर यहाँ पे 636.20 पैसे है। और अगर हम लोग देखते हैं जोन 2 में, तो जोन 2 में यहाँ पे आपका जो टोटल पर मंथ का जो मिनिमम वेजेस बन के आया है वो 12,128 रुपीज़। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एच जो है बन के आया है 5% ऑफ मिनिमम वेजेस 606.40 पैसे। और स्किल्ड में जोन 3 का जो है ये है आपका टोटल पर मंथ का मिनिमम वेजेस 11,532 रुपीज़। और यहाँ पे एच जो है 576.60 पैसे है। और वेरिएबल डियरनेस सभी का सेम है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप कैलकुलेट कीजिए सीटीसी ब्रेकअप और उसके अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉई का और टेक होम बनेगा। और बाकी सारा जो भी स्टैट्यूटरी पेमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही रिवाइज होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो भी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर है महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत। और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।